Good morning student. In this video, I will explain you valuation of stock on consignment. कंसाइनमेंट में जब हम स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं तभी आपको कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारा खर्चा जो कि हमारे गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है और जो नॉन रिक्वायरिंग नेचर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कंसाइन, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कंसाइनी के पास सामान पहुंचाने से पहले का जितना भी खर्चा है, उसके वेयर हाउस गोडाउन में सामान पहुंचाने से पहले जितना भी खर्चा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। चाहे वो खर्चा किसी ने भी पे किया, चाहे कंसाइनर ने पे किया है या कंसाइनी ने पे किया है। नेक्स्ट इसमें आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब कंसाइनी के वेयर हाउस में सामान पहुंच जाएगा तो उसके बाद कोई भी एक्सपेंस अगर पे किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे वेयर हाउस रेंट, स्टोरेज चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एक्सेट्रा। तो ये दोनों जो टर्म होती है वो मेनली हम जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड कंसाइनमेंट या अनसोल्ड स्टॉक। तो जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमें जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी अमाउंट ऐड करना होता है, और ये चाहे कंसाइनर के एक्सपेंस हो या कंसाइनी ने पे किए, दोनों ही एक्सपेंस जो डायरेक्ट हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। स्टॉक की एडजस्टमेंट, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो टोटल क्वांटिटी होती है और उसमें से जितना आपने यूनिट सोल्ड की है उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपको अनसोल्ड क्वांटिटी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल अबनॉर्मल लॉसेस नहीं दिए तो कैलकुलेशन आप क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। अब इसमें अगर आपको मार्केट वैल्यू दी है तो मार्केट वैल्यू और जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है विच एवर इज लेस इज कंसिडर एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप कंपैरिजन करके जो वैल्यू कम है उसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और उस वैल्यू को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने इसमें एक फॉर्मेट बनाई है तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूड करने हैं टोटल एक्स कॉस्ट में, और ये हम किस लिए कर रहे हैं। ये जो फॉर्मेट बनाई गई है ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट है। तो सबसे पहले गुड्स जो है उसकी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है, प्लस कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट में ही आते हैं, जैसे कैरेज है, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस पे इंक्लूड किए जाएंगे। हाँ, कंसाइनी वो सारे एक्सपेंस इंक्लूड करेगा जो कि उसने अपने वेयर हाउस में सामान पहुंचने से पहले किए हैं। जैसे अगर वो लैंडिंग चार्जेस देता है, कार्टेज देता है, अनलोडिंग चार्जेस देता है, तो वो सब किस में इंक्लूड किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो आप हमेशा ये दो पॉइंट याद रखेंगे कि कंसाइनर के सभी खर्चे इंक्लूड होंगे एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, और कंसाइनी के वो सभी एक्सपेंस इंक्लूड होंगे जो सामान गोदाम में पहुंचने से पहले किए गए हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो उसमें ये टोटल कॉस्ट आपको लेनी है, उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। ई सेंड 10,000 पेन्स टू द कंसाइनी बी एट 30 रुपीज़ पर पीस एंड पेड कैरेज। अब यहाँ ये जो कंसाइनर है उसने बी को 10,000 पेन दिए हैं और कंसाइनमेंट के लिए इसने 50,000 का कैरेज भी पे किया है। अब कंसाइनर एक्सपेंस पे करा है, डायरेक्ट है, आप 50,000 ऐड करेंगे कॉस्ट में। बी पेड ₹10,000 फॉर अनलोडिंग चार्जेस। अब यहाँ पे अनलोडिंग एंड लोडिंग जो मैंने आपको बताया था, लोडिंग चार्जेस कंसाइनर पे कर रहा है वो भी इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट में, और अनलोडिंग चार्जेस कंसाइनी पे करता है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं।
तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 50 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 3,60,000। ठीक है, दोनों ही जो एक्सपेंस दिए हैं यहाँ पे वो दोनों ही डायरेक्ट हैं, इसलिए टोटल कॉस्ट में उसे इंक्लूड करेंगे। आगे इसमें दिया है बी सोल्ड 9,000 पैन फॉर ₹36,000। अब इसने सेल की है कि इसमें आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 36,000 नहीं है, ये 3,60,000 है और आपको स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ देखिए 10,000 में से 9,000 जो है वो सेल किया है, तो बैलेंस कितना रह गया है 1,000। टोटल कॉस्ट है 3,60,000। तो 3,60,000 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड यूनिट से और उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट जो कि हमें दी है 10,000। ठीक है, तो यहाँ सेल्स वैल्यू आप चेंज कर लेना, सेल्स वैल्यू यहाँ पे 3,60,000 है। बाकी हमें यहाँ पे स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, तो स्टॉक रिमेनिंग निकालो। 10,000 में से 9,000 लेस किया, स्टॉक रिमेनिंग है 1,000 यूनिट और आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो है 3,60,000। ठीक है, तो सिंपल सा है कि 3,60,000 अगर 10,000 यूनिट की वैल्यू है तो 1,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 36,000। तो इस तरह से अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दी होती है नॉर्मल एंड अब नॉर्मल की, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।